दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चींटियां मीठे की तरफ अट्रैक्ट क्यों होती हैं, या फिर ये इंटरनेट पर अपलोड की गई पहली तस्वीर कौन सी थी? अच्छा, आप भारत में स्थित 2000 साल से पुराने उस बांध के बारे में जानते हैं जो आज भी इस्तेमाल में है? नहीं जानते होंगे, आपको बताएगा भी कौन। लेकिन आज ये एपिसोड देखने के बाद आपको इसके अलावा ऐसे और भी सवालों के जवाब मिलेंगे जो आपने शायद कभी सोचे भी ना हो। खैर, वो फैक्ट ही क्या जो सोचने पर मजबूर ना कर दे। तो बिना एक भी पल की देरी किए शुरू करते हैं आज का ये सफर। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्टिफाइड ज्ञान। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि घर में कभी कभी कुछ मीठा या फिर चीनी गिर जाए तो देखते ही देखते चींटियों की पूरी फौज उसका स्वाद लेने पहुंच जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि चींटियां मीठे की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों होती हैं? अगर नहीं सोचा तो बता दूं, सेम उसी वजह से जिस वजह से हम इंसान मीठे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दोस्तों, आप में से जो मीठे के शौकीन हैं उन्हें पूछिए कभी कभी मीठा खाने की कितनी मिस होती है। दोस्तों, मीठा ग्लूकोज माने एनर्जी का एक इंस्टेंट सोर्स है और इसके मिलते ही हमारे शरीर को एनर्जेटिक और अच्छा महसूस होता है। अब अगर आपने चींटियों के लाइफ स्टाइल पर कभी गौर किया हो तो जानते होंगे कि ये बहुत भाग दौड़ करती हैं, जिसके लिए इन्हें रिच सोर्स ऑफ एनर्जी की हमेशा तलाश रहती है। अब होता क्या है कि जब चींटियों को ज़मीन पर गिरा हुआ कुछ मीठा मिलता है, तभी ये उसमें से कुछ अपने पेट में भरकर हार्मोन्स की मदद से एक केमिकल ट्रेल छोड़ती हुई अपनी कॉलोनी वापस जाती हैं। वहाँ ये चींटियों को एक तो पूरी कॉलोनी को उस खाने के सोर्स का रास्ता बताती हैं, साथ ही पेट में वो मीठा उगालकर बाकियों को ये समझाती हैं कि दूसरी तरफ उन्हें क्या मिलेगा। दोस्तों, ग्लूकोज की इस नई सप्लाई का पता लगते ही सभी चींटियां उस तरफ धावा बोल देती हैं और देखते ही देखते मीठे पर चींटियों का मेला सा लग जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि चींटियां सिर्फ मीठे की ही आकर्षित होती हैं। मरे हुए इंसेक्ट, फल, सब्जियाँ और कभी कभी नमकीन खाने की चीज़ें भी इन चींटियों की खुराक का हिस्सा बन जाती हैं। तो क्या समझे दोस्तों? फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम पर हर कुछ मिनटों में अपनी सेल्फी पोस्ट करते होंगे, लेकिन हमेशा से इंटरनेट पर अपनी फ़ोटो पब्लिक के साथ शेयर करना इतना आसान नहीं था। आप में से कितने लोग इंटरनेट पर अपलोड हुई सबसे पहली तस्वीर के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो आज के बाद हमेशा याद रखना, इंटरनेट की खोज की थी मिस्टर टिम बर्नर्स-ली ने, जो सीयर्स यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जेनेवा स्विट्जरलैंड में काम करते थे। सन में ही ऑल फीमेल पैरोडी पॉप ग्रुप था जिसका नाम था लीज हॉरोवल साइंटिस्ट, जिसके मेंबर्स में वहाँ काम करने वाले साइंटिस्ट की वाइफ्स के अलावा उनके सेक्रेटरी थी। टिम ब्यूरो-ली ने इसी पैरोडिक ग्रुप की एक फ़ोटो को फोटोशॉप 1 में एडिट करके पोस्टर बनाया और इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। और दोस्तों, इसी इमेज ने इंटरनेट पर पहली अपलोड होने का इतिहास अपने नाम किया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने कई मॉडर्न इंजीनियरिंग मार्वल्स देखे होंगे जो साइंस की इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने का जीता जागता सबूत है। लेकिन आप हमारी सभ्यता के ऐतिहासिक विज्ञान के बारे में कितना जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा बांध है आज भी काम कर रहा है जिसे आज से 2000 साल पहले बनाया गया था? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कावेरी नदी पर बने कालानाई डैम की, जो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से थंजावुर की तरफ फैलते पानी को बांधे हुए है। दोस्तों, इस एंशिएंट को 100 BC के आसपास चोला राजा करिकलन ने बनाया था और फिर आगे चलकर अंग्रेजों ने 19वीं सदी में इसकी रिमॉडलिंग की थी। लेकिन 18 फीट ऊंचा, 1000 फीट से भी लंबा ये बांध तमाम सल्तनतों और शासकों को गिरता उठता देखता हुआ आज भी मजबूती के साथ कावेरी के पानी को साधे हुए है। इसके ऐतिहासिक होने के अलावा इसका आर्किटेक्चर भी बहुत ही खूबसूरत है, जिसकी वजह से डैम साइट तमिलनाडु के एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बनकर उभरी है। क्या आप भी किसी एंशिएंट साइंस के बारे में जानते हैं? जो कर दे हम सबको फैक्टिफाइड। नीचे कमेंट में योर्स फैक्ट भेजिए, जो भी चुनेंगे यहीं से चुनेंगे। फैक्ट नंबर 4। इसी एंशिएंट साइंस की एक और एग्जाम्पल इस फैक्ट में है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि अंग्रेजों ने इतने साल हम पर राज किया, लेकिन बदले में कई अच्छी चीज़ें भी वो दे गए। इसका श्रेय हम उन्हें देने से पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली को ही ले लीजिए, यहाँ मौजूद इंडियन पार्लियामेंट को एक ब्रिटिश ब्रेन चाइल्ड को कहा जाता है और इसके डिज़ाइन का श्रेय भी उन्हीं सर एडविन लुटियंस को दिया जाता है, जिन्होंने न्यू दिल्ली की डिज़ाइन किया था। लेकिन दोस्तों, एक नज़र आप हमारे संसद भवन पर भी डालिए और फिर एक नज़र 11वीं सदी में स्थित गोरेना मध्य प्रदेश में स्थित 64 योगिनी मंदिर पर डालिए। कुछ सिमिलर क्या दोस्तों, सेम टू सेम है। लेकिन सर एडविन ने इस मंदिर का कभी इंस्पिरेशन के तौर पर भी जिक्र नहीं किया। आज हम एडविन को दुनिया
इंडियन पार्लियामेंट के डिज़ाइनर के तौर पर समझती है, लेकिन कच्छ पंगत राजवंश के उस आर्किटेक्चर का नाम कोई नहीं जानता जिसने यह असली डिज़ाइन बनाया था। दोस्तों आपको बता दूं, ये मंदिर किसी समय में एस्ट्रोलॉजी और मैथ्स के स्टूडेंट का गढ़ हुआ करता था और इसकी बनावट भी ऐसी है कि सदियों तक कई भूकंपों ने झटके सहने के बाद भी आज ये मजबूती के साथ वैसा ही खड़ा मिलेगा जैसा ये पहला था। अब ये कमाल की एंशिएंट साइंस नहीं तो क्या है। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना, क्योंकि हम आते हैं आपको फैक्टिफाइड करने। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले उस पर कई तरह के टेस्ट और ट्रायल किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े बड़े ब्रांड्स भी अपने प्रोडक्ट्स के जरिए ऐसे डाइजेस्टर के अंजाम दे देते हैं जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। एक ऐसे ही वाक़ये में 1998 में टेक डिज़ाइन सोनी को अपने 7 लाख से भी ज़्यादा कैमरास को वापस बुलाना पड़ा था। उसके पीछे की वजह जानेंगे तो जरूर चौंक जाएंगे। दरअसल में कैमरा इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी की मदद से नाइट विज़न इनेबल्ड था, जिसका काम तो रात में अंधेरे में क्लीन फ़ोटो लेना था, लेकिन जब इसी इंफ्रारेड लेंस को दिन में इस्तेमाल किया जाता था तो तस्वीर में आने वाले लोगों के कपड़ों के अंदर तक जांच लेता था। उसके टैटूज़ और बॉडी पार्ट्स इसमें साफ दिखते थे। अगर आपने शाहरुख खान की बादशाह फिल्म देखी है तो कुछ कुछ उसके चश्मों की तरह काम करता था, लेकिन फिर जब कोई वेबसाइट पर महिलाओं की आपत्तिजनक फ़ोटोज़ अपलोड होने लगी तो मीडिया ने इस खबर के तौर पकड़ ला और सोनी को अपनी बिकी हुई 7 लाख यूनिट्स को रिकॉल करना पड़ा। दोस्तों सोनी के लिए एक बड़ा लॉस था, लेकिन खरगोश डिब्बे से निकल चुका था और अब आपको ऐसे इंटरनेट कैमरे सिंपल गूगल सर्च से मिल जाएंगे। चौंक गए ना। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों इस फैक्ट में कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जो मेंटली इलनेस से पीड़ित अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए उनके सर में ही होल ड्रिल कर देता था, लेकिन उसे लगता था कि दिमाग में इमोशनल कनेक्शन की पहेली उसने सुलझा ली है। मिली अमेरिकन यूरोलॉजिस्ट बार्टर फीमल से, जिन्होंने प्रीफ्रंटल नाम के इस प्रोसीजर को डेवलप किया। इनके प्रोसीजर में एक आइस पिक के जरिए आंखों के सॉकेट के रास्ते फ्रोंटल लोब्स और थैलोम्स के डिस्टर्ब करना भी शामिल था। सन 1936 में अपने पहले पेशेंट पर ऑपरेशन करने के बाद इन्होंने कुछ 3400 पेशेंट पर लोजोटोमी परफॉर्म की, जिनसे अधिकतर महिलाएं थीं, लेकिन ठीक होने के उल्ट उनके पेशेंट की हालत मेंटल और फिजिकल और बिगड़ जाती। आलम यह था कि उनके 15% से ज़्यादा पेशेंट बच ही नहीं पाए। रोजमेरी कनेडी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति की बहन थी और डॉक्टर फीमैन की एक फेमस पेशेंट भी रही, उनके दिमाग पर उनके ट्रीटमेंट का इतना नुकसान पहुंचा कि उसके बाद उन्हें पूरी जिंदगी फुल टाइम केयर में रखना पड़ा और आगे चलकर फीमेन की इस प्रैक्टिस पर रोक तो लग गई, लेकिन उनका ये प्रोसीजर दुनिया की सबसे क्रूअल मेडिकल प्रैक्टिस के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों प्यार किसी शर्त किसी बंदिश को नहीं मानता, लेकिन जो कहानी आज मैं आपको इस फैक्ट में बताऊंगा वो निश्चित ही आपको इम्प्रेस कर देगी। ये लव स्टोरी है 1975 की दिल्ली में कैनॉट प्लेस में स्केच बनाने वाले एक दलित आर्टिस्ट पीके महानंदिया की और यूरोप की एक शाही परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली वॉन सोन की। बात उस समय की है जब फेमस एपिक ट्रेल को फॉलो करती हुई अपने कुछ दोस्तों के साथ दिल्ली पहुंची। यहाँ एक दिन वो अपना पोर्ट्रेट बनवाने महानंदिया के पास गई। पोर्ट्रेट बनवाते बनवाते ये दोनों एक दूसरे की बातों में ऐसे खो गए कि कब उन्हें प्यार हो गया पता ही नहीं चला। दोनों ने धार्मिक रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली और फिर वक्त आ गया कार्लोट का विदेश वापस जाने का। जाते आते वो महानंदिया से प्रॉमिस लेकर गई कि वो उसके पीछे स्वीडन जरूर आएंगे। चार्लोट तो चली गई, लेकिन महानंदिया के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे यूरोप के प्लेन की टिकट खरीद सकता, तो उसने अपना सब कुछ बेचा और एक साइकिल खरीद ली। इस पर सवार होकर वह 22 जनवरी 1977 के दिन अपने इस 6000 किलोमीटर लंबे सफ़र पर निकल गया। कभी ट्रक में लिफ्ट, कभी स्क्रैच के बदले खाना, कई बॉर्डर तो उसने बिना वीज़ा के ही पार कर लिए। साथ ही गैर के नाम पर उसके पास साइकिल और स्लीपिंग बैग के सहारे पीके महानंदिया लगभग 4 महीने के लंबे एडवेंचर सफ़र के बाद 28 मई 1977 के दिन यूरोप में अपनी पत्नी से मिलने में कामयाब रहा। और दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि आज भी ये जोड़ी सलामत है। पीके अब स्वीडन गवर्नमेंट के आर्ट एंड कल्चर के एडवाइज़र हैं। प्यार की इस कहानी में दोस्तों कई तहें थीं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा जहरीला पौधा भी है जिसके जहर से मरे आदमी की मौत चेहरे पर एक मुस्कान के साथ होती है? जी हाँ, ये सच है दोस्तों। जहरीले पौधे का जिक्र हमें रोमन इतिहास में ही मिलता है। इस जहरीले पौधे का नाम है वाटर हेम्बलॉक, जो अक्सर दुनिया के सबसे रेडलिस्ट प्लांट की लिस्ट में टॉप पर जगह बनाता है। इसके जहर से
मरने वाले शख्स के मुंह की मांसपेशियां कुछ ऐसी खिंच जाती हैं मानो कि हंस रहा हो, और इस स्माइल को सैडोनिक ग्रीन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लांट में मौजूद इनैंटोनिक टॉक्सिक नाम का जहर इतना खतरनाक होता है कि डाइजेस्ट करने के केवल 3 घंटों में ही इंसान की जान जा सकती है। अगर जान बच भी जाए तो बेहद दर्द, बुखार और सीजर, पैरालिसिस अटैक इसे खाने वाले को ख़राब कर देते हैं। एक और ख़ास बात है दोस्तों, ये वाटर हेमलॉक प्लांट पेसली की तरह दिखता है, जिसकी वजह से कई बार इसे गलती से कंज्यूम किया गया है, जिसका रिजल्ट बाद में अच्छा नहीं रहा। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, हम सब जानते हैं हमारे यहाँ रिसर्च और इनोवेशन में बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इंडियंस हुए हैं जिन्होंने सभी चैलेंजेस से पार पाकर खुद को दुनिया में साबित किया है। इस फैक्ट में मैं बात कर रहा हूँ 18 साल के राफेद शाहरुख की, जिन्होंने दुनिया की सबसे हल्की सैटेलाइट बनाई थी। 2017 में नासा में एक क्यूब इन स्पेस नाम के कंटेंट में हिस्सा लेने के दौरान तमिलनाडु के राफेद ने सिर्फ 64 ग्राम के सैटेलाइट को बनाया था। यही नहीं, उन्होंने इस सैटेलाइट का नाम स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम जी के नाम पर कलाम सैट रखा था। 22 जून 2017 के दिन नासा ने इसे अपनी वर्जीनिया में स्थित बेलोप्स फैसिलिटी से स्पेस में लॉन्च भी किया। खैर, ख़त्म होता है फैक्टिफाइड ज्ञान पर आज का ये सफ़र, लेकिन ऐसे ओसम और इनक्रेडिबल फैक्ट हम लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फैक्टिफाइड के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।